आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और बात करेंगे सबसे पहले घुसखोरों पर बड़ी कार्रवाई की। बालू माफियाओं से सांठगांठ कर सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने वाले बेटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा के ठिकानों पर आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के कुर्जी बलुआ इलाके में निलंबित थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। यहां पर अवधेश कुमार झा का परिवार किराए के मकान में रहता और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी हो रही है। तो बड़ी खबर, ईओयू की बड़ी कार्रवाई, पटना समेत मुजफ्फरपुर के कई ठिकानों पर दबिश दी गई और छापेमारी जारी अवधेश झा के ठिकानों पर। तो बड़ी कार्रवाई, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये ईओयू की कार्रवाई है जिसमें अवधेश झा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। आय से ज्यादा कमाई के आरोप हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अवधेश कुमार झा की तस्वीर और पटना और मुजफ्फरपुर में एक साथ छापेमारी चल रही है जहां उनका परिवार किराए पर रहता है और उनसे भी पूछताछ चल रही है, परिजनों से पूछताछ चल रही है। तो अवधेश झा के ठिकानों पर छापा और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबिश दी है अवधेश झा के ठिकानों पर। और बेटा के थानाध्यक्ष थे अवधेश झा, आय से ज्यादा कमाई का उनके ऊपर आरोप है और इसी सिलसिले में ईओयू की टीम ने दबिश दी है। कालीन बिहटा थाना के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में कांड संख्या 19/2022 दर्ज किया गया है। इसी के क्रम में इनके पैतृक आवास ग्राम मंझौलिया में इनका तलाशी लिया जा रहा है। तलाशी का जारी है, अभी संपत्ति मिलने पर आगे जानकारी दी जाएगी। अपराध इकाई की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है और अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया पहुंची है जहां पर बिहटा के थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा के आवास पर छापेमारी चल रही है। ये आवास आप जो देख रहे हैं ये बिहटा थानाध्यक्ष अवधेश झा का है और यहीं पर अभी ईओयू की टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके से टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है। हालांकि चर्चा ये भी थी, बताया जा रहा है, जो शुरुआती दौर में चर्चा ये चल रही थी कि बालू माफियाओं से भी अवधेश झा के संबंध हैं और इस मामले को लेकर भी छापेमारी चल रही है। पटना स्थित जो पटना में उनका एक आवास है वहाँ भी, जो किराए का आवास है वहाँ भी छापेमारी चल रही है और मुजफ्फरपुर में जो उनका पैतृक आवास मझौलिया में है वहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो ईओयू के 6 सदस्यीय टीम सुमन शर्मा जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुँची है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी शुरुआती जाँच चल रही है, अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। ईडी की ओर से मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में देश भर के 18 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसमें झारखंड के रांची और खूंटी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी जारी है। झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी पद पर कार्यरत आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े एक शख्स के आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सबूत जब्त किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है झारखंड स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से करीब 17 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेहद करीबी संबंध आईएएस पूजा सिंघल के साथ है। पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास से ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। तो मनरेगा घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला, देश भर में 18 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, ताजा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं। शंकर, क्या अभी अपडेट खबर है? छापेमारी चल रही है, अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं, करोड़ों की बात सामने आ रही है, क्या मिला, क्या खबर है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, इसी छापेमारी के दौरान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो झारखंड में रहता है और रांची से उसका वास्ता है, उसके यहाँ जब छापेमारी की गई तो उसके आवास से 17 करोड़ रुपया नगद बरामद किया गया है। और ये 17 करोड़ को गिनने के लिए ईडी की टीम अभी मशीन गिनने करेंसी गिनने वाली जो मशीन है उसको लेकर पहुंची है और 17 करोड़ रुपया अभी तक गिना जा चुका है और लगातार
इस मामले में जो करेंसी का जो अमाउंट है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और अलग अलग लोकेशन पे हालांकि छापेमारी अभी भी चल रही है। अभी तक जो नकदी गिना गया है वो 17 करोड़ रुपया गिना गया है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसका वास्ता IAS अधिकारी जो हैं पूजा सिंघल उसके साथ बताया जा रहा है। लेकिन किस तरह से ये 17 करोड़ की इतनी बड़ी रकम इसको इकट्ठा किया गया, उसको अपने घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रखा था। हालांकि अभी तक शुरुआती जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ करेंसी है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है उस मामले में थोड़ी देर के बाद देर शाम तक औपचारिक तौर पर ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन 17 करोड़ रुपए के अमाउंट, क्या ये काला धन है? क्या इसे गलत तरीके से अर्जित किया गया था? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का वही पैसा है जिसे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी तलाश रही है? तो उस पैसे से जुड़े तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज शाम तक जब तक छापेमारी की प्रक्रिया पूरी होगी तो अमाउंट में इजाफा और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो अमाउंट वहां पर अभी उसको गिना गया है उसके अभी तक जो उसको बताया जा रहा है 17 करोड़ रुपया है। और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, नगद ट्रांजेक्शंस के ब्यूरो जो डेटा है वो भी ईडी को छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो हैं उसको जब्त करके आगे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको खंगाला जाएगा कि किस तरह से पैसे का लेन देन होता था, कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और वो कौन कौन से सफेद पोस्ट लोग हैं जिसके साथ इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो उन तमाम सफेद पोस्ट लोगों से जुड़े हुए कनेक्शन को खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसी मामले में आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसको हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी अभी तक नाम का खुलासा नहीं कर रही है कि वो कौन कौन से बड़े सफेद पोस्ट लोग हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जब तक वो जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारियों के लिए। 17 करोड़ रुपए, हालांकि अब यह पता लगाया जा रहा है कि इन रुपयों का लिंक किससे जुड़ा हुआ है, किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है, ये पैसा किसका है, किस लिए था। तो ये सारे 18 ठिकाने जो देश भर में हैं, सब जगह छापेमारी चल रही है। फिलहाल पूजा सिंघल के करीबी के पास से 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। सहरसा मंडल कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी के आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी की टीम ने दबिश दी और इस कार्रवाई में दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के पेपर और करीब 10 लाख रुपए कैश मिले हैं। विशेष निगरानी के डीएसपी विपिन बिहारी ने इसकी पुष्टि की है। कारा अधीक्षक सुरेश चौधरी ने जेलर पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। सहरसा के अलावा मुजफ्फरपुर में भी छापे की कार्रवाई चल रही है। सर क्या मामला है, आज छापेमारी की गई है सर? जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जा रही है। क्या बरामद हुआ है सर? बरामदगी अभी चल रही है, अभी तो जांच अभी चल रहा है, जिसमें दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले हैं। कैश भी बरामद हुआ है सर? कैश बरामद हुआ है, उसकी भी जानकारी अप्रोक्स कितना होगा सर? 10 लाख के आसपास। अच्छा, ये जमीन कहाँ की जमीन वो सब डिटेल अभी दिया जाएगा। अधीक्षक महोदय, छापेमारी हुई है, क्या लगता है क्या मामला है? दुश्मनी साध रहा है लोग। कैसे लोगों पे आपको शंका है? हमारे जेलर साहब हैं। बिहार एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है, यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरीके से बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी और मोदी के विश्वास पात्र केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का गुरुवार की शाम अचानक पटना आना हुआ, तो इससे कई कयास लगाए जाने लगे। सीएम नीतीश से वो मिले और आज सुबह दिल्ली लौट गए और उनके दौरे की भनक पार्टी नेताओं को भी नहीं लगी। उनसे लगता है कि बिहार एनडीए में कुछ गंभीर घटनाक्रम संभावित है और देश में बहुत जल्द राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होता है कि आगे आगे क्या बात बनती है, बिगड़ती है और क्या रणनीति चली जाती है। हमारे सामने जो बातें हुई, जो
धर्मेंद्र प्रधान जी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। वो तो शिक्षा विभाग के ही संबंध में बातें हुई। मेरे सामने जो बातें हुई उसके संबंध में मैंने बता दिया। ये सही बात है कि हम बाद में गए थे, उससे पहले भी उन दोनों व्यक्ति की बात चल रही थी। उसमें क्या बातें हुई है इसकी जानकारी मुझे नहीं। आपको लगता है कि कुछ संभावनाएं हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, या फिर राष्ट्रपति चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव है? इसमें हमारे लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमको लगे या न लगे, उससे वास्तविक स्थिति पे तो कोई अंतर पड़ता। चलिए, कई जो बातें हैं अभी दबी जुबान में कही जा रही हैं और कह कह कर रुक भी जा रहे हैं लोग, लेकिन क्यों आए थे और उनके ही नेताओं को खबर क्यों नहीं लगी, ये भी अहम बात है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पटना पहुंचने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सियासत तेज है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और लंबे समय तक बिहार के प्रभारी भी रहे हैं। इस नाते नीतीश कुमार जी से उनके निजी संबंध है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में इसको लेना चाहिए। और जब दो राजनेता मिलेंगे तो कुछ बातें भी होंगी, लेकिन क्या बात हुई इसका खुलासा तो वहीं दोनों कर सकते हैं, तीसरे लोग तो कयास ही लगा सकते हैं। और सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल लेकर डांस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भगवानपुर इलाके का यह वीडियो है, शादी समारोह का वीडियो है और इसमें आप देख पाएंगे कि पिस्टल लेकर डांस किया जा रहा था और यह वीडियो इन दिनों वायरल है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं कर रहा। मर्दी चमरा गोली, मर्दी चमरा गोली, जे तू सर कोई बुचोली, मारे कोली दूसर टोली, मारे कोली दूसर टोली। कोई खास होगा, कोई खास होगा, कोई खास होगा। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। दो चौकीदार जिस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, घर में शराब पीने का यह वीडियो है। मदनपुर थाना में तैनात अंचित सिंह, कालेंद्र पासवान इनके नाम बताए जा रहे हैं। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। ये वो तस्वीर है, ये वो वायरल वीडियो है। दो चौकीदार हैं, दोनों ही शराब पी रहे थे घर में और इसकी ये तस्वीर जो है वायरल है। और बांका से बड़ी खबर, फेंकी हुई सरकारी दवाएं मिली हैं। पुल के नीचे ये दवाइयां फेंकी हुई मिली हैं। रजौन इलाके में इन दवाओं को देखा और कत्तरिया नदी के पास से ये दवाएं बरामद की गई हैं। दवा को स्वास्थ्य विभाग ने उठाया है और अधिकारियों ने फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यह कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो पुल के नीचे ये दवाइयां कहां से आई, किसने फेंकी, ये अब जांच का विषय है, लेकिन इस पर अभी स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। छपरारा पुल पर सड़क हादसे के शिकार एक जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बताया जा रहा है कि पुल पर जाम लगा था। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। अगर पुलिस समय पर मरीज को अस्पताल तक नहीं पहुंचाती तो मरीज पुल पर ही तड़पता रहता। गए हम लोग तो पता चला कि इनको ले जाना पड़ेगा सदर अस्पताल। जल्दी से इनको सदर अस्पताल लेकर के आए हैं। रोड तो बड़ी जाम है, कैसे लेके आए यहाँ पे? रोड दूसरे रूट से निकाल करके किसी तरह आगे पीछे करके निकाले हैं सब। स्मार्ट सिटी भागलपुर के कई मोहल्लों में जल संकट की समस्या गहराने लगी है। शहर के कई वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होने से
लोग दूसरे वार्ड जा रहे हैं और जिस तरीके से गंगा का जलस्तर दूर होता जा रहा है उससे जल संकट गहराने की आशंका बढ़ती जा रही है। थोड़ा थोड़ा अगर जो पानी कम होता जा रहा है गंगा जलस्तर, तो उसमें हम लोग का जो लेबर सब है काम कर रहे हैं, हम लोग का जो है दैनिक मजदूर वाले सब मिलकर के मिट्टी हटाते हैं जाकर पानी जो है। अभी शहर में लगभग 17 MLD जलापूर्ति सप्लाई कर रहे हैं और हर वर्ष ये देखा जाता है कि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो जल संकट और जल का अभाव जो है पूरे शहर में हर एक 51 वार्ड में रहता है। इसको लेकर इंटकवेल में हम लोग जो पानी सोर्स जहाँ से हमारा पानी आना है उसको हम लोग आगे से बढ़ाकर पानी लेने का काम भी करते हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी इन दिनों जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ के आधी आबादी को जो है शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अभी मैं बरारी इंटकवेल के समीप हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा के जलस्तर जो है दूर जाने के बाद मोटर के जरिए पानी को इंटकवेल तक पहुँचाया जा रहा है। हालांकि अभी जो है गर्मी का मौसम आना बाकी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गंगा का जलस्तर जो है वो दूर जाएगा। उसके बाद जो फिर मानसून का आना बाकी है। मानसून आते ही जो यह गाद है, जिस तरह से नाले के माध्यम से मोटर तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद मोटर के माध्यम से इंटकवेल तक पहुंचाया जा रहा है, तो बरसात के दिनों में ये जो गाद है ये नाले में जाएगा और फिर नाला जो भर जाएगा तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ी समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि समय रहते अगर निगम प्रशासन जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो शहर में जल संकट और ज़्यादा गहराने की संभावना है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। कटिहार के समेली प्रखंड में बीडीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन बैठक में जैसे ही मुखिया ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वैसे ही मीडिया कर्मियों को बाहर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान हॉल में पहले से ही मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन नवनिर्वाचित मुखिया मनीष ठाकुर जब योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिकायत करने लगे तो बीडीओ साहब आनन फानन में मीडिया कर्मियों को ही हॉल से निकालने का निर्देश दे दिया। देश के चौथे स्तंभ होते हैं, अगर पत्रकार ही नहीं तो पूरे समाज में हमारी बातों को कौन फैलाएगा। और दुख का विषय ये भी है कि पूर्व के बैठक का हम लोगों की बातों की संपुष्टि भी आज नहीं हो पाई। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।